अपनी चीज होता है, जो अपना घर होता है, वहाँ पे बच्चे का स्कूल का नुकसान भी हो रहा है। तो यही कारण था और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। नहीं तो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये दोपहर का टाइम है और मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर से। तू तो बना लगी वीडियो रे। देखो मम्मा मेरे को डांट रहे हैं, ये देखो। आप बोलो, क्या बोलना चाहते हो? पहले कंटेंट डाल देना, फिर टाइटल डालना है, डाल देती हूँ अभी डाल देती हूँ। चलो। तो दोस्तों, आज मैंने लगाई है नेल पेंट। देखिए कैसी लग रही है। ये मेरी सिस्टर की है, मुझे तो अच्छी लग रही है। बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, फिर पता लगेगा। ये देखिए, ये मेरे हाथ। दूसरे हाथ में भी लगाई है, दूसरे हाथ में नेल्स टूटे हुए हैं। ये लेफ्ट राइट हैंड है ना, इससे काम ज्यादा होता है। तो सुबह से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया रात को। कल पापा और मेरे ब्रदर आ गए थे, मैंने बताया था ना 2-3 दिन के लिए बाहर गए हुए थे, तो वो आ गए हैं। ये देखो फिर से लग गए। और भी वहाँ पे देख रही है कंप्यूटर। और निशु अभी गई है बाहर और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है दोस्तों, बिल्कुल भी बारिश नहीं। ये फिर से झाड़ू लेके आ गई। अभी तो मम्मी ने लगाया है ना। रुद्रांश ना, नानी को गिरने दो। क्यों? नानी तंग कर रहे हैं। ऐसे नहीं मारना बेटा, टम्मी फूट जाएगी। ओए नहीं, बच करो, टम्मी फट जाएगी। हाँ ऐसे लेट जो नानी। नानी फिर आप बैड काम कर रहे हो। मैं तो कुछ बोल नहीं रही। मैं तो अच्छे कह रही हूँ। अच्छे मेरे लाडू को मिट्टी कर रहा है। ये तो नोनो करी नहीं मैंने। गंदी बात। मैं तो अच्छी मिट्टी कहती मेरी बाबू की। हाँ कहता तो कर रहा हूँ ऐसे पुश। बस अब नहीं करते, अब नहीं करते। नानी मर जाएगी। क्या क्यों छेड़ा था मुझे फिर? नानी मर जाएगी, हड्डी टुट्टू हो जाएगी। क्या क्यों छेड़ा था मुझे? जाना नहीं। क्या क्यों छेड़ा था मुझे? मैं बैठा हुआ था। मासी की टांग आ रही है। मासी पैर पीछे कर लो। मासी ये मिट्टी ले रहा था नानी। मासी यहाँ मासी और ये मासी और भांजी की होगी। मासी मार क्यों रहे हो भाई? और यहाँ पे ये दोनों लगे हुए हैं। हेल्प करो नानी, पीछे हो गए। मासी हेल्प करो। तो फ्रेंड्स, आज हम नहाए भी नहीं है क्योंकि ना सुबह मम्मी ने जब मोटर चलाई ना तो उसमें आ रहा था गंदा पानी। क्योंकि बाहर जहाँ पे ना मम्मी यहाँ पे घर बना के ना पछता ही रहे हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जो बारिश होती है ना, बारिश का पानी इतना खड़ा हो जाता है और इतने मच्छर। और ये ना जो साथ वाले घर का पानी है ना, वो गंदा पानी वहाँ लीकेज हो रही है उनकी। कौन सा पानी का लीकेज हो रही है मम्मा? हैं? गटर का पानी। हाँ, गटर के पानी की लीकेज हो रही। इतनी स्मेल आ रही है और सारे जो मोहल्ला है ना उसका बुरा हाल हो रखा है और गंदा पानी चढ़ा हुआ है। इसलिए हम नहाए भी नहीं है, ऐसे ही बैठे हुए हैं। बच्चे भी भगवान दे। हाँ में क्या गंदे भगवान गंदे पड़ोसी। सच में जब पड़ोस गंदा मिल जाता है ना तो जीवन थोड़ा सा। कहना नहीं मानते हो, सभी लोग थक गए हैं। अपना सीरत बंद ही नहीं कर रहा है। ऊपर से लड़ाई भी होगी ना, घर का सारा कितनी गंदे लोग हाथापाई होगी, इतना झगड़ा हो गया, बट फिर भी वो मान ही नहीं रहे इस चीज को। और आज मीटिंग है, गुरुद्वारा है यहाँ पे, वहाँ पे मोहल्ले वालों को, गली वालों को बुलाया। पापा और मेरा ब्रदर वहीं गया हुआ है, मीटिंग है। कमिश्नर आया हुआ है तो उसको ये कंप्लेंट करने गए हैं कि आपको मैं बाहर निकलने का ना वो है ही नहीं तो मैं निकल के दिखाती। इसी चक्कर से हम नहाए भी नहीं हैं। मुश्किल हुई पड़ी है, बिना पानी के तो कोई जीवन है ही नहीं है, क्या ही करूं। और आज ये आने वाले हैं हम, यहाँ से हमारी होने वाली है विदाई।
तो मेरे पतिदेव जी आने वाले हैं शाम को, ऑफिस से सीधा यहाँ आ जाएंगे और हम चले जाएंगे। तो मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहती थी, कुछ लोगों का ऐसे कमेंट आ रहा था कि मैं मायके में 2 बच्चों को लेकर इतने दिनों से क्यों पड़ी हुई हूँ। तो मैं आगे आपको बताऊंगी सच्चाई क्या है, आखिर क्यों मैं अपना घर छोड़कर यहाँ पर बैठूँ। और यहाँ पे हो गए हैं अब 4 बज गए हैं और निशु मेरी सिस्टर जो है लगा रही है झाड़ू, क्योंकि यहाँ दोनों टाइम ही झाड़ू लगता है। मैं तो नहीं अपने घर में लगाती हूँ खैर, क्योंकि हमारे तो काम वाली लगी है, वो एक टाइम ही करवा रहे हैं हम काम। इतना गंदा भी नहीं होता, यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा गंदा होता है। वहाँ पे बस मैं और दोनों बच्चे होते हैं, और बच्चों को मैंने ऐसी आदत डाली नहीं है कि नीचे वो कचरा फेंके, तो ज़्यादा गंदा होता नहीं है। बट यहाँ पे नानी का प्यार होता है ना, ये मानते नहीं है बच्चे, तो यहाँ पे कचरा ज़्यादा कर देते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहती थी कि आखिर मैं क्यों यहाँ पे हूँ। मम्मी के यहाँ पे बच्चे का स्कूल का नुकसान भी हो रहा है, तो रीज़न सबसे बड़ा यही है कि आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में, या आपने न्यूज़पेपर में, या आपने कोई जैसे मीडिया में देखा होगा कि हमारे जो शहर में बहुत ज़्यादा आग लग गई थी बिजली घर में। मैं शहर का नाम अभी नहीं बताऊंगी, आपको मैं क्लिप ऐड कर दूंगी, आप देख लेना। तो बहुत भयंकर वाली आग लग गई थी। तो हफ्ता 10 दिन से वहाँ पे लाइट थी ही नहीं। और जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं, तो ऊपर का पोर्शन है, धूप सीधी आती है, तो बच्चों का रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रात तो फिर भी हम जैसे तैसे काट लेते हैं, पर जो दिन का टाइम है ना, वो बच्चों के से नहीं सहा जाता। और रुद्रांश को आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी चल रही है, आई फ्लू सा हो जाता है। जैसे ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो वो क्या होता है, जो छत की धूप का हीट है ना, वो आइज़ में पड़ता है, तो उसको आई फ्लू होता है और आइज़ में पेन होने लगता है। तो कुछ मेरा भी हेल्थ इशू चल रहा था, तो मैं फिर यहाँ पे जलंधर आ गई थी। मेरे हस्बैंड ने ही बोला था कि जितने दिन लाइट का इशू चल रहा है, लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही, सिर्फ सुबह शाम पानी के लिए कहीं से लाइट की सप्लाई आ रही थी। और गली में लोगों ने जनरेटर वगैरह मंगा रखे थे, और हम तो रेंट पे रहते हैं। अगर हमारा अपना होता तो हम भी कुछ ऐसा इंतज़ाम कर लेते जनरेटर वगैरह का, तो फिर मुझे यहाँ पे आना नहीं पड़ता है। वही ना कि अपनी चीज़ होता है, जो अपना घर होता है, उसमें हम 100 सुविधाओं का इंतज़ाम कर सकते हैं। पर हम जब किराए की चीज़ में हम रह रहे होते हैं, तो हम ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता रेंट पे। तो ये सच्चाई थी कि मैं यहाँ पे इतने दिनों से क्यों रह रही हूँ। यही दिक्कत थी, आप लोग भी समझ सकते हो। बच्चों के साथ गर्मी में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो भी छोटे बच्चे की जब हेल्थ इशू ऐसे चल रहे हो, इनको वॉमिटिंग वगैरह लग जाती है जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती, क्योंकि ऊपर की जो धूप है ना, वो जो उसका फेस है बहुत ज़्यादा ही गरम जो होती है ना, जो सूरज की किरणें आती हैं, वो ऐसा होता है। मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मेरे भी फेस में इचिंग होनी स्टार्ट हो गई थी, फेस जलने लग गया था। तो यही कारण था, और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो आप लोग कहोगे सारा व्लॉग बोल बोल के ही ख़त्म कर दिया। तो ये मुझे ज़रूरी जानकारी आप लोगों को देनी थी, क्योंकि कुछ लोग जैसे ऐसे मुझे कह रहे थे, ये उनके लिए आंसर था मेरा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी बात से सहमत हो पाओगे, समझ पाओगे मेरी कंडीशन को, और आगे से ऐसे कमेंट नहीं करोगे। और यहाँ पे देखिए मम्मी मेरे बैठे हुए हैं। सही हो सही हो जब भी ना दोस्तों कैमरा आता है ना किसी पे, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, वो देखो गौरवी ने ना पैर में चोट लगवा ली। गौरवी दिखाना, लड़ाई करके लेटा हुआ है। फाइटिंग। और उसने इतनी बेड से इतनी ज़्यादा चोट लगी कि नील पड़ गया उसके। और ये अभी मस्ती करके हटे हैं। अभी मैं आप क्लिप ऐड करूँगी, देखना कितनी मस्ती कर रहे हैं ये। तो आज का व्लॉग मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था। अच्छी क्या ये सारा आया होना चाहिए मेरा नहीं। तो आज मैं क्या कह रही थी, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था। अगर आपको पसंद आए
तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब मेरा एक भी नहीं बढ़ रहा है, सो प्लीज़ दोस्तों, व्लॉग देख रहे हो, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। मम्मी बीच में फ़ोन मांगने लग गए, तो बिल्कुल भी मत भूलो, सब्सक्राइब करो। मेरी भी जल्दी से जल्दी फैमिली बड़ी करवा दीजिए। अपना भरपूर प्यार दीजिए मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को। और बस अब मिलूँगी मैं नए ब्लॉग में। बाय।